तो चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शहर की सरकार की। रिजल्ट हमारे सामने हैं, 5 नगर निगम के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। 2-2 पर यहां पर मुकाबला बराबरी का रहा, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। और कटनी की बात करें तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर जीती हुई हैं। तो 2 सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, वासु चौरे और शैलेंद्र। वासु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं बात करूंगा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के पास इस नगरीय निकाय चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन पा बहुत लिया कांग्रेस ने इन नगरीय निकाय चुनाव में। वासु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अपन बीते चुनावों की बात करते हैं, 16 नगर निगम में से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी और सभी 16 नगर निगमों पर कांग्रेस का वहां पर माफ कीजिएगा, बीजेपी का वहां पर कब्जा था। लेकिन इस बार अब दोनों चरणों की जो है स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है और 16 में से 9 सीट जो है वो बीजेपी के पास आई है। कांग्रेस 5 सीट पर जीतने में कामयाब हुई है, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय और आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। तो 0 से 5 पर कांग्रेस पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 5 सीटों का गेन यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है और वहीं बीजेपी 7 सीट जो है वो पीछे इन चुनावों में नजर आ रही है। बहरहाल जिस तरीके के परिणाम आए हैं सुमित, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए ये चिंतन और मंथन करने की बात जरूर है। लेकिन मैं आपको मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं मौजूद हूं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जुटने लगे हैं। कुछ ही देर में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ढोल धमाके यहां पर होंगे, जश्न भी मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो चुनावी परिणाम आए हैं कांग्रेस के लिए कुछ हद तक खुशी मनाने का मौका लेकर आए हैं, कुछ हद तक कांग्रेस के लिए मंथन करने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो बीजेपी से पीछे ही इन चुनावों में कांग्रेस नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस की कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके के परिणाम आए, कैसे एनालिसिस करते हैं आप इनका? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रामीण से लेकर शहर तक जीत का दंभ भरते थे, उस जीत की कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो फीके पड़े हैं। उन दावों की पोल खोल दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की जो सरकार थी वो तो 2018 में जनता ने ही चुन ली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने, किसानों ने कर्ज माफी को चुना था, युवाओं ने रोजगार के लिए चुना था, माताओं ने एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लुटेरों ने सत्ता को छीना और जनता ने आज जो महंगाई की मार है और जिस तरीके से उस जनादेश को लूटा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मध्य प्रदेश की जो बागडोर है, नगर सरकार है, वो पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके शासकों को, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में देने का जो कार्य किया है, इसका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं निश्चित रूप से ये जो जनता है सब जानती है कि जो विकास का पहिया था वो कहीं ना कहीं रुक गया था और नगर सरकार के माध्यम से जो कार्य अधूरे हैं वो कांग्रेस पूरा करेगी। ये जश्न मनाने का मौका है या सोचने का मौका है, क्योंकि बीजेपी अभी भी 9 नंबर पर है। सीट्स के मामले में अगर देखा जाए 16 में से 9 बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास। देखिए, जश्न मनाने का मौका इसलिए है कांग्रेस को, ये बीजेपी खुद अपने शब्दों में ये बोल रही थी कि ये सेमीफाइनल है। तो 5 सीट को हम जीते हैं और 2 बीजेपी से छिन गई है, 7 ये हो गई है और 2 सीटें जो है बुरहानपुर, इनकी जो बी टीम है जो ओवैसी कहलाती है वो जीती है, उसकी वजह से जीते हैं। और उज्जैन में शासन प्रशासन की मेहरबानी से जीते हैं। तो 5 हम जीत गए हैं, 2 ये मान लीजिए, 7 और 2 इनसे छिन गई है, 9 इनके पास से जा चुकी है। अब इनको सावधान हो जाना चाहिए, जनता के कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए इनको। नहीं, आने वाला समय हमारा है, 2023 कांग्रेस का है। तो देखिए सुमित, चुनाव भले ही नगरीय निकाय का था, लेकिन इन चुनावों के बीच जो दावे किए जा रहे हैं वो 2023 में जीत का जो फासला तय करेगा या जीत के लिए जो इबारत लिखी जाएगी, उस तरह से इन पूरे चुनावों को जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है। बहरहाल जश्न दोनों ही दल मना सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी परिणाम आए हैं, खासतौर पर दूसरे चरण की हम बात करें तो एक मिला जुला मैंडेट जो है वो जनता ने दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक वार्निंग अलार्म की तरह भी ये चुनाव रहे हैं और निश्चित तौर पर पीसीसी में भी और बीजेपी कार्यालय में भी जो बड़े नेता हैं वो जरूर इन नतीजों पर आत्मंथन और चिंतन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को सबक दिया है तो किसी को उत्साहित किया है। वासु, शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बताया जैसा कि 5 बजे बीजेपी जश्न मनाएगी, लेकिन जश्न के बाद मंथन भी जरूरी, क्योंकि 16 से 9 पर आ गए आप। देखिए, बिल्कुल सुमित बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से पहले चरण के जब मतदान आए थे और उस दौरान ये देखने में आया था कि 3 सीटें जो है
वो हार गए थे। तो यही कारण है कि जब शाम को 9 बजे के आसपास एक बैठक बुलाई गई थी सीएम हाउस में, हालांकि उसका मूल उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रेनिंग देना था, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो जब वहाँ पहुँचे थे तो उनसे बाकायदा इस बारे में भी चर्चा की गई कि जिन सीटों पर हारे आखिर उनके क्या हालात रहे, क्यों ये सीटें हारी। और जिस तरीके से दूसरे चरण की अभी जो मतगणना हुई है और उसमें जिस तरह के नतीजे आए हैं कि 2 बड़ी जगह पर इस बार मुरैना और रीवा जो है वो कांग्रेस जीती है। इसके अलावा एक सीट जो कटनी है उस पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मंथन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से बासु भी बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग उत्साहित थे क्योंकि उनके पास 2000 अगर पुराने आंकड़े उठाकर देखें तो एक भी महापौर उनका नहीं था, लेकिन इस बार 16 में से 5 महापौर की सीट पर वो काबिज होने में कामयाब हुए हैं। और 2023 में जिस तरीके से चुनाव होने हैं विधानसभा को, और ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं या बिंद की बात करूं, इन इलाकों में बीजेपी की हार होना ये बताता है कि आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन निश्चित तौर पर चिंतन और मंथन की बात बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता कह रहे हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करूं या दूसरे अन्य नेताओं की बात करूं, वो ये कह रहे हैं कि हार को स्वीकार करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। जनता का जो जनादेश है वो उन्हें स्वीकार है, लेकिन इस बात की समीक्षा जरूर की जाएगी कि आखिर क्या वो मुद्दे रहे जिसके चलते जनता ने उनको नकार दिया। क्या प्रत्याशी चयन एक बड़ा मुद्दा था या कि फिर बीजेपी अपनी बात पहुंचाने में नाकामयाब रही। जैसे तमाम जो सारे मुद्दे हैं उन सबको लेकर अब चूंकि आज के भी नतीजे आ चुके हैं और कल से लगता है इन बैठकों का दौर शुरू होगा जिसमें चिंतन और मंथन किया जाएगा कि आखिर किसकी वजह से क्या मुख्य मुद्दे रहे जिसकी वजह से वो ये सीटें हारे हैं। जी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इन नतीजों ने कांग्रेस को उत्साहित किया है, तो इन नतीजों ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर भी किया है, क्योंकि बहुत कुछ गंवाया है बीजेपी ने, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। तो देखिए रिजल्ट आ चुके हैं, 5 नगर निगम के रिजल्ट हमारे सामने हैं। दूसरे फेज के लिए काउंटिंग हो रही थी, रिजल्ट बिल्कुल हमारे सामने, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां पर बाजी मार ली है। तो देखिए कांटे का मुकाबला और मुकाबला बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है दूसरे फेज में कांग्रेस ने, क्योंकि 2 बीजेपी के पास सीट नगर निगम गए हैं, 2 कांग्रेस के पास गए हैं और 1 कटनी से प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। तो निश्चित तौर पर हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं वो नगरीय निकाय चुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर कह रहे थे, और अगर ऐसा है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सोचने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पिछले अगर हम इतिहास की बात करें तो 16 नगर निगम बीजेपी के पास